राधे राधे सभी को। आज काफ़ी दिनों के बाद हम व्लॉग डाल रहे हैं और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि हम सारे लोग, मैं, दीदी, मम्मी, सभी लोग कहीं जा रहे हैं। तो आगे आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आप व्लॉग में बने रहिए। यहाँ हम आए अपने पथवारी मंदिर में, जहाँ हम आए हैं उनको न्योता देने। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। यहाँ हम उनको न्योता देने आए हैं क्योंकि हम माता रानी को अपने यहाँ बुलाने आए हैं अपने जागरण के लिए। ये है हमारी पथवारी माँ। सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पे हमने दीपक जलाया, माँ को न्योता दिया। हमारे यहाँ रिवाज है कि हम लोग जब भी माँ को न्योता देने जाते हैं, किसी भी मंदिर में भगवान जी को बुलाने जाते हैं, तो हम लोग घर से पीले चावल करके ले जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसे पीले चावल करके भगवान जी को न्योता देने जाते हैं। पूजा करके मैंने, दीदी ने, भैया ने, मम्मी ने, सभी लोगों ने मंदिर की परिक्रमा लगाई। और वाकई जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं ना, मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पर, अपने गुरु जी के यहाँ या अपनी माँ के यहाँ, तो वहाँ जो सुकून मिलता है ना, वैसा सुकून आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो हम लोग जब भी सारे परिवार के साथ मंदिर में आते हैं तो वाकई बहुत खुशी मिलती है। और खुशी दुगनी तब हो जाती है जब आपका पूरा परिवार आपके साथ हो। आपको कहीं से भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आप पीछे मुड़कर देखो तो आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहे। ये खुशी बहुत ही अलग होती है। तो यहाँ हम सभी लोगों ने परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा पूरी करने के बाद सभी लोगों ने सिर झुकाया, माता रानी से आशीर्वाद लिया और एक बार फिर से उनको बोला कि आप हमारे घर आइएगा। जैसा कि आपको बताया कि हमने माता रानी को न्योता दिया था, तो न्योता इसलिए दिया था क्योंकि हम लोगों ने बनवाया है एक नया घर। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो ये मेरी ननद हैं वो कर रही हैं देहली पूजन। जब भी हमारे यहाँ नया घर बनता है या किसी की शादी होती है तो देहरी पूजा की जाती है। आप लोग मुझे बताना है कि आपके यहाँ भी ये वाला रिचुअल्स है कि कुछ भी नया काम करने से पहले जो आपके मान पक्ष की ननद होती हैं या भांजी होती हैं उनसे देहली पूजन कराया जाता है। तो बस वहीं ये हो रहा है। ये हो रहा है हमारे नए वाले घर का देहली पूजन। देहली पूजन करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, दीदी ने दोनों ही साइड में सतिये बनाए, लड्डू रखा और फिर उसके बाद वो रखेंगी थापे। जी, हमारे यहाँ जब भी नया घर बनता है तो देहली के दोनों तरफ जो भी चौखट होती है उस पर थापे लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ हल्दी और मेहंदी दोनों तरीके के थापे लगाए जाते हैं। देखो जैसे कि दीदी लगा रही हैं 5-5 थापे दोनों तरफ लग रहे हैं। आपके यहाँ काय के थापे लगते हैं, मेहंदी के या हल्दी के या फिर दोनों के? मेरे मायके में सिर्फ मेहंदी के थापे लगते हैं, लेकिन ससुराल में हल्दी और मेहंदी दोनों के लगते हैं। तो दीदी दोनों ही किनारों पर थापे लगाएंगे और ये है हमारा नया घर। देखिए जैसे दीदी पूरी कर रही हैं, जो भी रिचुअल्स होता है, सातिया बनाना, थापे लगाना, ये सारी चीज़ें कर रही हैं वो। सच में नया घर बनना सपनों जैसा होता है, क्योंकि जब भी इंसान बढ़ता है ना, या जब भी इंसान इस लायक हो जाता है कि वो सपने देखने लगे, तो उस सपने में एक सपना ये ज़रूर होता है कि उसका अपना घर हो। अपना घर होना एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने के बराबर होता है और यही सपना आज पूरा किया है हमारे दीदी और भैया ने, जिन्होंने बनवाया है अपना सपनों का घर। बहुत ही सुंदर घर बनवाया और बहुत ही मेहनत से बनवाया। ये हमारा पूरा परिवार है जो गृह प्रवेश से एक दिन पहले का है। ये पूरा डिटेल जहाँ पे हम लोग देहली पूजन कर रहे हैं, सारे लोग आए हैं, सब खाना पीना यहीं पर है, चाचियाँ, दीदियाँ, सब लोग। और ये दीदी कर रही हैं, पैर धो रही हैं सबके, जो भी ननद आई थी, भांजी थी, उन सबके पैर धोए जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। ये है हमारी पूरी फैमिली। ये फैमिली फ़ोटोग्राफ है। और यहाँ है सेकंड डे, जिसमें दीदी लेके जाएंगी कलश नए वाले घर के लिए। तो अभी नए पुराने वाले घर से सामान पैक किया जा रहा है, सारे लोग तैयार हैं जाने के लिए। ये गंगा जल, तुलसी माँ, पूजा का सामान सारा रख कर सब लोग निकल रहे हैं नए वाले घर के लिए, जहाँ होगी गृह प्रवेश की आज पूजा। ये है नया वाला घर जहाँ चल रही है डेकोरेशन। आप देख रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, दुपट्टे से डेकोरेशन हो रही है, पूरा टेंट वेंट लग रहा है।
और ये आ गई हैं दीदी कलश लेकर और भैया के हाथ में तुलसी माँ। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब भी नए घर में कदम रखते हैं तो माँ तुलसी और कलश लेकर ही रखते हैं। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, किसी के यहाँ लक्ष्मी गणेश जी लेकर जाते हैं, किसी के यहाँ कुछ लेकर जाते हैं, पर ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो भी महिला होगी वो कलश लेकर जाएगी और जो भी उनके साथ उनके जीवन साथी होंगे वो तुलसी माँ लेकर जाएंगे। ये बैग टांगे हुए हैं, ये मेरी मम्मी हैं, और जो पर्स टांगे हुए हैं येलो सूट में आपको दिख रही होंगी वो है मेरी सबसे बड़ी वाली ननद। ये भैया ने तुलसी माँ को रख दिया। अब दीदी अपना कलश लेकर जाएंगी अंदर। ये जो भी हमारे दिन निकले तो बहुत ही अच्छा निकले, तो घर में जब भी कुछ होता है और सारे लोग हंसी खुशी शामिल होते हैं तो वाकई अच्छा लगता है। परिवार का साथ होना एक आशीर्वाद जैसा होता है। दीदी आ रही हैं किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कलश होता है वो किचन में ही रखा जाता है। दीदी अब कलश रख देंगी किचन में। इसका मतलब ये होता है कि घर धन धान्य वैभव से भरा रहे। कलश में गंगा जल और उसके ऊपर नारियल। बहुत ही अलग भाव होता है इस समय। अपना कुछ भी पा लेना एक अलग ही खुशी देता है। ये दीदी आ गई हैं किचन में। आप देख रहे हैं किचन पूरा भरा हुआ है सामान से, क्योंकि आज जैसा आपको पता है कि आज फंक्शन है तो सामान भी होगा। तो सारी चीज़ें, सब्जियां, जो भी चीज़ें वो सब किचन में भरी हुई हैं। और यहाँ मेरी ननद ने रखवा दिया है वो कलश। अब दीदी और भैया जाएंगे हवन पूजा के लिए, क्योंकि जब भी नए घर में जाते हैं तो हवन होता है। ऐसा बोला जाता है कि नए घर में कभी भी कथा नहीं होती है, शंख नहीं बजाते हैं, हवन करते हैं। ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये दीदी आ गई हैं जो कि अब हवन की तैयारी में है। देखिए हवन शुरू हो गया है। हे परमात्मा सबके जीवन में ऐसा दिन आए। यहाँ हवन शुरू कर रहे हैं दोनों दीदी और भैया। और ये हमारी छोटी वाली बेटी जो अलग ही उसमें रहती है हमेशा। बच्चे इसीलिए अच्छे होते हैं। बहुत ही सुंदर हवन हुआ था। ये पंडित जी हैं जो कि हवन करा रहे हैं। बेटी बीच में कुछ ना कुछ पहनाया, तो इसको भी हमने कुर्ता पजामा था। यहाँ भैया बोल रहे हैं कि बेटी को थोड़ा साइड में ले जाओ, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, वो आसपास भटकते ही रहते हैं। और यही बचपन होता है, अपनी धुन में मगन रहना, अपनी सुनना, अपनी कहना। बचपन बहुत ही अच्छा निकलता है और भगवान करे सबका बचपन अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ निकले। क्योंकि जिन लोगों के बचपन में परिवार नहीं होता ना, वो बचपन जैसा नहीं होता। ईश्वर करे सबके परिवार में बच्चे हों और हर बच्चे के जीवन में परिवार हो। यहाँ हवन हो रहा है, देख रहे हैं। दीदी कुछ बोल रही हैं और यहाँ हवन करने के बाद सारे लोग आरती की तैयारी करेंगे। हवन चल रहा है, जैसे कि पंडित जी कुछ ना कुछ बीच बीच में बताते जा रहे हैं कि अगर ये पूजा हो रही है तो इसका ये महत्व है, ये हो रहा है तो यहाँ ये चीज़ें होंगी। वो अपने जो भी है अपना पूरा एक एक श्लोक का मतलब समझाते हुए हवन करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सिर्फ पूजा करना ही पूजा नहीं होता, पूजा को समझ कर करना। या किसी भी श्लोक को, मंत्र को समझ कर जब आप करते हो ना, तो वो आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। या ये थोड़ा सा मैं बैठी हुई हूँ और ये है मेरी शैतान बिटिया हंगामा। बस ऐसे ही हंगामा करती रहती है। और ये सारे लोग अंदर बैठ के कुछ गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि जब सारे लोग मिल जाते हैं तो बातों का अंत नहीं होता। ये पापा हैं, कलावा बंधवा रहे हैं। ये मेरी चाची सास की बेटी हैं ननद, सबके कलावा बंधवाए जा रहे हैं। एक एक करके सब लोग कलावा बंधवा रहे हैं। ये दोनों चाचियाँ धीरे धीरे करके सब लोग कलावा बंधवाते जा रहे हैं, एक के बाद एक सब लाइन में लगे हुए हैं। मेरा भी टर्न आएगा। कहते हैं जिनको पूरी ज़मीन और आसमान नहीं मिलता, अगर उनका घर मिल जाए तो वो आसमान से कम भी नहीं होता। यहाँ पंडित जी, ये मैं आ गई कलावा बंधवाने। फटाफट से उन्होंने कलावा बांधा और कलावा बंधवाने के बाद मैं वहाँ से उठ गई। ये मैंने तिलक लगाया अपने। अब बारी आई बड़ी चाची की, वो भी उठ गई, मैं भी उठ गई। दोनों लोग हम कलावा बंधवा कर उठ गए हैं
और इसके बाद होगी आरती। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं, बड़ी वाली भाभी हैं दीदी की, हम सब लोग आरती कर रहे हैं, क्योंकि हवन तभी पूरा होता है या कोई भी पूजा जब पूरी होती है जब आप आरती करते हैं। ये मेरी बड़ी वाली ननद है और ये है उनकी बेटी, ये छोटी वाली ननद और बीच वाली ननद है। सब लोग आरती के लिए खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पूरे परिवार को मिलकर पूजा करने का रिवाज है, जो वाकई बहुत अच्छा है। सब लोग परिवार के साथ पूजा करते हैं तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है। ये मेरी सारी नंदें हैं जो एक एक करके आरती कर रही हैं। ये हवन, ये चाची सास की बेटी हैं, ये दीदी और भैया। इन लोगों ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। वाकई अपना घर बनवा लेना और इतना अच्छा घर बनवा लेना सबके नसीब में नहीं होता। यहाँ ये दोनों पूजा कर रहे हैं। ये हैं हमारे पापा, वो भी आरती कर रहे हैं। और हवन, आरती, सारी पूजा प्रसाद होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाने बैठ गए। ये हैं हमारे दोनों देवर, चाची सास के बेटे, जो साथ में खाना खा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इसके साथ खाना नहीं खाएगा। हम सारे लोग बैठ के एक ही प्लेट में बहुत प्यार से खाना खा लेते हैं, कोई वो नहीं होता। और ये आया एक नया रस्म। जब भी घर परिवार बनता है या जब भी नया घर बनता है तो मायके से सबके लिए कपड़े आते हैं। तो ये हैं अंकल जी और वो हैं भैया और भाभी, जो कि सबको एक एक करके, जो भी परिवार के लोग हैं सबको कपड़े दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। जो भी वो लोग लाए हुए थे सबको एक एक करके सबको गिफ्ट दिया जा रहा है। देखिए आप लोग, ये हैं हमारे जिया जी। सब अपने अपने भाव से लेकर आते हैं, जिसका जैसा भाव वो वैसा लेकर आता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं होता। ये मैं और मेरे हस्बैंड आ गए। अरे भैया, हमें भी तो कुछ मिलेगा ना, तो बस हमें भी गिफ्ट मिल रहा है। बिल्कुल, खुश रहो खुश रहो। ये हैं बड़ी वाली भाभी, वो हैं ताई जी जो पीछे बैठी हुई हैं। सब लोग एक एक करके आ रहे हैं और अपने गिफ्ट्स लेते जा रहे हैं। ये आ गए मेन लोग, यानी दीदी और भैया। इनके लिए तो भैया आना ही था। तो दीदी को जितने भी उनके परिवार से लोग आए थे, मायके से जो भी लोग आए थे, चाहे वो कोई से भी भैया हों, उनके खुद के भैया या कज़िन ब्रदर या ताई जी, ताऊ जी, सभी लोगों ने अपने अपने मन के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा अनुसार गिफ्ट्स दिए, कपड़े दिए, या जो भी वो देना चाहते थे, जैसा उनका मन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनको गिफ्ट्स दिए। और यहाँ बस ऐसी ही कन्वर्सेशन चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, एक दूसरे से बातचीत चल रही है। क्योंकि जब 4 लोग परिवार में जुड़ते हैं ना, तो हंसी मजाक होना, बातें होना लाजिमी है और होना भी चाहिए। कहते हैं जब आपस में बातें होती हैं तो जो हमारा आपसी संबंध होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब भी कम्युनिकेशन गैप होता है ना, तो हमारे सिर्फ बातों में अंतर नहीं आता, हमारे रिश्तों में भी अंतर आ जाता है। तो बस एक दूसरे से बातें करती रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप आमने सामने हो। फ़ोन, आजकल तो फ़ोन का ट्रेंड है, आप कॉल पर बात करें, जैसे भी बात करें, पर बात करें। परिवार में एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए, बस एक दूसरे से जुड़े रहिए। और उसका सबसे अच्छा माध्यम है बातें। बातें करते रहो भाई, एक दूसरे से बातें करते रहो, हंसी मजाक करते रहो। ज़िंदगी को जियो, काटो मत, क्योंकि काटने के लिए तो सब्जियां ही बहुत है। ज़िंदगी तो जी लो। आप जितना अच्छा ज़िंदगी जिएंगे ना, वो आपका अपने लिए गिफ्ट होगा, क्योंकि वो ज़िंदगी आपकी है और आप उसको बेहतर तरीके से जिएं, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। तो बस यहाँ सब एक एक करके अपने गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ये है दीदी का कज़न ब्रदर, जो अभी आपको दिखेगा ब्लू टी शर्ट में, ये कज़न ब्रदर हैं। ये भी उनके लिए कुछ लाए हुए थे। बस भैया कुछ ना कुछ पॉइंट बोलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोग हंस रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग जुड़ते हैं, मायके से, ससुराल से। ये बड़े वाले चाचा जी हैं, सबको एक एक करके गिफ्ट दिए जा रहे थे। ये हैं छोटे वाले चाचा जी, जैसे जिसको टाइम मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई कार्यक्रम होता है तो ये सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो व्यवस्था बनवाएं। तो बस सारे फैमिली मेम्बर्स इसी में लगे हुए थे।
तो जैसे जैसे जिसको टाइम मिल रहा था वो आता जा रहा था। और यहाँ शुरू हुआ माता रानी का जागरण, जिसके लिए हम माता रानी को न्योता देने गए थे। आपने ब्लॉग की शुरुआत में देखा था कि हम माता रानी को बुलाने गए हैं। तो बस वो हम इसीलिए बुलाने गए थे क्योंकि हमारे यहाँ था देवी माँ का जागरण। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जागरण हुआ, बहुत ही अच्छा लगा सबको। यहाँ से मैं आप लोगों को रियल म्यूज़िक के साथ छोड़ रही हूँ, एंजॉय कीजिए। ये एक अरदास होती है, सबसे पहली अरदास, और सारी रात आपसे कुछ नहीं लेंगे। एक ज्वाला ज्योति की अरदास होती है, जो आपका भाव है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ये एक अरदास होती है। उसके में भागवत में गोला चुन्नी की भेंट ले जाया करती थी, उसी का नाम होता है एक अरदास। जो आपका भाव है, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, मैं अपने गन्ना ले आ रहा हूँ, उनके नाम भैया। ये तो बहुत शर्मा, अरे जय हो तेरी ज्वाला माई। अब देखिए, आज की रात देख सके, आज की रात आपकी बारी है मैया को मनाना। हम तो 15 दिन से मना रहे मैया है, और हमारे संग भी है, हमारे घर पे भी है। बोल के ना मैया की, देख लो, झूठ तो नहीं बोलना, बंदा कह रहा बोल देते हैं मगर जगह पे होते नहीं है। जब भी मैया की कृपा माई मुझे तेरा ही भरोसा, माई मुझे तेरा ही भरोसा, मैया का भरोसा है, तो सभी गाएंगे साथ अपने अपने लिए। सीधा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, मैया जी तेरा नाचे रे, नाचे मैया जी तेरा नाचे रे, सिर नाचे मैया जी को, सिर नाचे तेरे भागे मैया जी को, बच्चे जवान भी बोले साथ लेके, तन साथ लेके चले आना मैया जी, चली आना। कभी दुर्गा बनी की, कभी काली बनी, सच्ची दरबार की मैया। खड़ी जाओ ना, आप बहुत अच्छी है मैया, आप बहुत अच्छी। झूले की देवी मैया, झूले देवी मैया, झूले की सेवनी मारी, झूले देवी मैया, झूले की सेवनी मारी। ओ झूला, ओ झूला तेरी मेरी मारी, पुरानी तो यहाँ पर देवी जागरण ख़त्म होने के बाद, सारे रिश्तेदारों को विदा करने के बाद, घर साफ़ करने के बाद, हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब देखते हैं गिफ्ट कौन क्या लेकर आया है। तो सबने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। किसी ने गणेश जी दिए, किसी ने खाटू श्याम जी दिए, किसी ने कपड़े दिए। तो सब ने अपनी इच्छानुसार गिफ्ट दिया। और यहाँ होता है ये ब्लॉग ख़त्म। सभी को राधे राधे।